अंकल अंकल थोड़े पैसे दे दो, मुझे कुछ भूख लगी है अंकल। ये तो मेरी बेटी की आवाज है। पीछे देखूं? नहीं नहीं, अगर मैंने पीछे देखा तो मुझे पहचान लेगी, और इसके साथ अगर पूनम ने मुझे देख लिया तो वो क्या सोचेगी? ए, चल हटना भिखारन, मेरे पास नहीं थी कुछ भी पैसे देने के लिए। सोनू, ये तुमने क्या किया? छोटी सी बच्ची को तुमने धक्का दिया? अरे पूनम, मैंने इसको कोई धक्का तो नहीं दिया था, एक गंदे हाथों से मुझे छू रही थी, बस मैंने इसको थोड़ा सा पीछे करा और ये गिर गई। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे फिर भी सोनू, तुमको देखना चाहिए था ना, बेचारी बच्ची सी है, उसके हालत तो देखो, बेचारी कितने दिनों से भूखी है और तुमने उसको धक्का दे दिया। अरे यार तुम इसको छोड़ो, वैसे में लेट हो रहा है, तुम चलो। पापा, पूनम आ गई तुम? हाँ सोनू, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन सच बताऊँ मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुमने ना उस लड़की के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या पूनम, तुम भी उस बच्चे की रट लगा के बैठ गई हो? दिन में पता नहीं ऐसे कितने भिखारी आते हैं, तो मैं सबको थोड़ने देता रहूं? अच्छा तो आप हो, आपसे तो मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, और तो और मैं आपको बदुआ देती हूँ, आपको कभी भी लड़की नहीं होगी और आप कभी भी सफल नहीं होगे। अरे हाँ हाँ, तेरे ऐसे बहुत देखे हैं, चल निकल अब यहाँ से। हाँ सोनू, ये तुमने क्या किया? और तुम्हें पता है कि बच्चों की और गरीबों की बदुआ बहुत जल्दी लगती है, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा वो बच्ची तुम्हें बदुआ क्यों दे के गई? अरे यार पूनम, उसको मैंने धक्का दे दिया था ना, इसलिए उसने बदुआ दे दी होगी, और क्या इन जैसों के मैं मुंह लगूंगा? छोड़ो ना तुम। और वैसे भी सोनू, तुम्हें तो पता ही है ना, हम इतने टाइम से जो काम करना चाह रहे हैं हमारा वो काम हो ही नहीं रहा है। तुम कोई भी बिजनेस या काम शुरू करते हो, उसका स्टार्टअप करने से पहले ही वो काम खराब हो जाता है, और ऊपर से वो लड़की तुम्हें बदुआ दे के गई है कि तुम कभी भी सफल नहीं होगे। अरे पूनम, अगर मेरा कोई काम नहीं चल रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसकी बदुआ की वजह से नहीं हो पा रहा है। क्या यार तुम उनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? छोड़ो इन सबको, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं अब। सोनू, मैं ना अभी आ रही हूँ 10 मिनट में, तुम ना मेरा यहीं पर इंतजार करना, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, ठीक है? हाँ ठीक है पूनम, तुम जाओ, और हाँ जल्दी आना, वैसे भी मेरा ना मूड बहुत खराब है। एक काम करती हूँ, मैं ही उस लड़की की जाके मदद कर देती हूँ। वैसे ही सोनू का काफी टाइम से कुछ काम नहीं चल रहा है, हर जगह हमें दिक्कत हो रही है, हमारी आर्थिक स्थिति भी कितनी खराब हो गई है। क्या पता ये पैसे देने से वो लड़की अपनी बदुआ वापस ले ले। अरे ये बैठी। अरे बेटा, ये लो, ये पैसे ले लो, और जो तुमने अभी हमें बदुआ दी थी ना, तुम प्लीज उस बदुआ को वापस ले लो बेटा। पैसे? मैं आपसे पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी, वैसे भी मैंने बदुआ उस इंसान को दी थी, ना कि आपको। मैं ये पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, माना कि उन्होंने तुमको धक्का दिया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने उनको बदुआ क्यों दी? मैं आपको बताती हूँ मैंने उन्हें बदुआ क्यों दी, क्योंकि वो मेरे पापा है। क्या? वो तुम्हारे पापा है? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं जो भी बोल रही हूँ एकदम सच बोल रही हूँ। और वैसे आप इतना शौक क्यों हो गए? अरे बेटा, हराम नहीं हूँ तो क्या हूँ? तुम्हें पता है मेरी उनसे शादी हो चुकी है, और उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। और वैसे बेटा एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारे पापा है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उन्होंने तुम्हें धक्का क्यों दिया? आप इतना बोल रही हो तो मैं आपको बताती हूँ। पापा, वैसे ये कौन सा पार्क है? यहाँ पे आने में हमें 2 घंटे लग गए। हाँ बेटा, टाइम तो लग गया हमें 2 घंटे, पर ये ना एक नया पार्क है, और यहाँ बहुत सारे झूले भी हैं। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? और यहाँ से जाना मत। ठीक है पापा। कितना अच्छा पार्क है, यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े झूले भी है। दीदी, आपने मेरे पापा को देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा, और मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो ना 3-4 घंटे से आए नहीं है। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपने पापा का नंबर दे दो, मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ। दीदी, नंबर तो याद नहीं है। नंबर भी याद नहीं है? तो तुम रहती कहाँ पर हो? दीदी, वो भी नहीं पता।
तुम एक काम करो, पार्क के गार्ड के पास चले जाओ, क्या पता वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। ठीक है दीदी। अरे यार मैं बहुत देर से इस पार्क में हूँ और ये बच्ची कब से रोती हुई घूमती जा रही है और कह रही है पापा पापा पापा। लगता है इसके माँ बाप इसको छोड़ के चले गए। क्या मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए? पता नहीं यार कैसे माँ बाप है, अपना बच्चा ही छोड़ के चले गए। आ रहा हूँ। बेटा अगर ऐसी बात है ना तो तुम मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे साथ चलो और तुम्हारे पापा की तरफ से ना मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं, अब मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। अरे बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना तुम्हारे पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम चलो तो सही मेरे साथ। ठीक है। अरे यार ये कहाँ चली गई? 10 मिनट का बोल के गई थी, आधा घंटा हो गया इसको। तो फोन मिला रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। चलो सोनू घर चलते हैं। अरे यार तू फिर ले आई इस भिखारन को? वो क्या है ना सोनू, बेचारी बहुत गरीब है, तो मुझे लगा क्यों ना हम इसको काम पे रख लेते हैं। और वैसे भी ये हमसे पैसे थोड़ा ना लेगी, इसको चाहिए ही क्या, बस 2 वक्त का खाना और कपड़े। अरे यार पूनम, एक छोटी सी बच्ची कहाँ से काम वाली लग रही है? तुम एक काम करो, इसको तुम यहीं छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए ना कोई बड़ी नौकरानी देख लूंगा। और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, तुम चलो। अरे सोनू अगर हम कोई बड़ी काम वाली रखेंगे ना वो हमसे पैसे लेगी और पता नहीं कितने ज्यादा पैसे लेगी। और ये बेचारी हमसे पैसे भी नहीं ले रही है, उसको चाहिए क्या 2 वक्त का खाना। ओ सोनू तुम्हारे लेसिस खुले में है, इसे बांध लो। क्या? अरे यार ये कैसे खुल गया? ठीक है मैं बांधता हूँ, तुम इसको यहाँ से भगाओ। अरे रुको रुको, तुम रुको। एक काम वाली, तुझे दिखाई दे रहा मालिक के लेसिस खुले में, जा जाके बांध इनको। रुक जा बेटा, बेशर्म आदमी, अभी भी सच नहीं निकल रहा तेरे मुंह से कि ये तेरी बेटी है। तुम्हें जरा सी भी शर्म है? इस बच्चे का बाप होते हुए भी तुमने इसको सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हें जरा सी भी दया नहीं है अपने बच्चे पे। लानत है तुम्हारे बाप होने पे, तुमको इतनी सी भी शर्म नहीं आई। एक तो इस बच्ची ने वैसे अपनी माँ को खो दिया, ऊपर से तुमने बाप होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। इस बच्ची को तुमने सड़क पे छोड़ दिया। तुमको सिर्फ अपने बारे में पड़ी थी, तुमने इस बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अरे इसकी भी तो फीलिंग्स होगी कि इसका परिवार नहीं था। तुमने सोनू इसका पूरा का पूरा परिवार छीन लिया। सच में सोनू तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और एक बात बता तुम्हें, बेटियां ना किस्मत वालों को होती है और भगवान भी बेटे सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनको उन्हें पालने की क्षमता होती है, समझे तुम? अगर तुमको इसको नहीं रखना तो कोई बात नहीं, मैं इसे रख लूंगी। और हाँ, अपनी ये शक्ल ने मुझे कभी मत दिखाना। नहीं रहना मैंने तुम्हारे साथ, मैं रख लूंगी इसको। तुम्हें नहीं रखना ना, ठीक है, आज के बाद ना मुझसे बात मत करना। चलो बेटा। सॉरी पूनम, मुझे माफ कर देना, ये मेरी ही बेटी है जास्मीन। वो क्या है ना पूनम, कुछ समय पहले ही मेरी बीवी एक्सपायर हुई थी और ये मेरे साथ रहती है। फिर उसी बीच में तुम मुझे मिली, मुझे लगा तुम्हें अगर इस बात का पता चलेगा तो तुम भी मुझसे शादी नहीं करोगी, इसीलिए मैंने इसको सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। पूनम तुम मुझे माफ कर दो, और जासिम बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छे बाप होने का फर्ज नहीं निभा सका और मैंने तुम्हें सड़कों पर चढ़कर भी ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैं आज से तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। देखा सोनू, ये आज भी तुमसे कितना प्यार करती है। तुमने इसको सड़क पे छोड़ दिया था ताकि ये भीख मांगे। कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए ना। और हाँ, क्या कह रही थी तुम? तुम्हें अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। मैं आज से तुम्हारी मम्मी, ठीक है, और तुम्हें डेली टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगी। चलो घर चलते हैं।